हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गगन। आज की इस क्लास में हम साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड केस का डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर में। इसी वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के भी केसेस डिस्कस करेंगे और उसके साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, एक चीज ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट है पोल और फोकस के बीच में नहीं बनाना। इस बार जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे। ये मैंने एक फोकस पॉइंट मार्क कर दिया, टेम्परेरी पॉइंट मार्क है, क्योंकि रे डायग्राम में बनाऊंगा तो इधर उधर फोकस हिल सकता है। ठीक है, मैंने क्या किया, चलो रे डायग्राम बनाने की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो वो कहां से पास होती है, हमारी फोकस से पास होती है। ठीक है भैया, कर दिया। ध्यान रखना, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये पैरा एक्सियल रे होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो इंसिडेंट रे है बहुत ज्यादा क्लोज होती है। ठीक चीज। दूसरी रे भैया कहां बना है, मैंने कहा यार देख, दो ही तरीके हैं, या तो इंसिडेंट रे को पोल पे हिट कर दे तो वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बना के चली जाएगी, बट वो काम का नहीं है। दूसरी हम करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास। जब भी कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हिट करती है कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टेड पार्ट को तो वो बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है भैया, बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ के बनाना स्टार्ट किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास करे तो हमारी रे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, बट हमारी ऐसे रे मीट कर गई है। मैंने यहाँ पे एक बना दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये ए बी का ऑब्जेक्ट मैंने दिया था, ए बी का ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक्स हाइट का ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्स डैश हाइट का बन जाएगा और इसका नाम मैंने रख दिया ए डैश पी डैश। अच्छा, देखने से पता चल रहा है कि जो इमेज की पोजीशन है वो अपोजिट हो गई है। ठीक है, यानी कि एक रियल केस बना है, इरेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड जिसे बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखना कि जो इमेज का साइज है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि हम उसको बोलेंगे एनलार्ज्ड फॉर्म। ठीक है, ये केस हो गया। अब इसके जरा साइन कन्वेंशन पे नजर डालते हैं। पहली चीज साइन कन्वेंशन की नोट करनी है कि भैया इंसिडेंट रे को हमने मान लेना है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मान लेनी है। सेम जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि भैया एक कार्टेशियन प्लेन ले लो। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। कार्टेशियन प्लेन का जो ये पोल वाला पॉइंट है ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। सिंपल सी चीज, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है तो इसके जस्ट अपोजिट कोई भी रे आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और कोई भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के साथ जाएगा तो पॉजिटिव। सिंपल। ठीक है जी, अब मार्क करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, फोकस को देखो। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। पोल से जब मेरे को फोकस को चेक करना पड़ रहा है तो मैं पीछे आ रहा हूं, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा हूं। अगर मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहा हूं तो हमारी जो एफ आएगी क्या वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, नेगेटिव आ गई हमारी। अब क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर ले, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेम मैं पोल से मेजर करूंगा। पोल से जब मैं पीछे आया, जिसको हम यू बोलते हैं, यू क्या आ गया हमारा, सेम नेगेटिव। एफ क्या आ गया हमारा, सेम नेगेटिव। अब इमेज डिस्टेंस की बात कर लें, इमेज डिस्टेंस भी सेम। पोल से मैं ऐसे पीछे आया, पीछे आया, पीछे आया, ये आया, इसको मैंने क्या मार्क कर दिया, वी। तो हमारा जो इसमें आता है वी, वी भी आ गया हमारा नेगेटिव, यानी कि इसमें तीनों चीजें हमारी नेगेटिव आ रही है। अच्छा, डिफरेंस क्या हुआ भैया, जब हमारा वर्चुअल केस बना था, यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनी थी जो एनलार्ज्ड इमेज बनती है। जब वर्चुअल केस बना था तो उस केस में जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आया था, बाकी फोकस भी नेगेटिव थी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव था। बस यही डिफरेंस होता है हमारा कॉनकेव मिरर का केस में। ठीक है, इसके बाद हमारा केस आता है कॉन्वेक्स मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए मैं एक जल्दी से बना देता हूं। सिंपल से उसमें दो केस बनते हैं, दो केस जिसमें हमारा एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी के बीच में प्रेजेंट होता है, और जो दूसरा केस होता है हमारा वो एट इंफिनिटी प्रेजेंट होता है। तो एक सिंपल सा केस ले लेते हैं। जैसे ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूं। कॉन्वेक्स मिरर की क्या खास बात है कि उसके बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, और जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है भैया, बना दिया। अब जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में दो ही होती है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी और एट इंफिनिटी। मैं एक केस बता रहा हूं, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ठीक है जी, ये पोल हो गया, इंफिनिटी को रिप्रेजेंट करने थे, मैं ऐसे साइन बना देता हूं। ठीक है, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया ए बी से, वही सेम ए बी से बनाया, इसकी हाइट मैंने एक्स लेट कर ली। ठीक है, अब वही सेम इंसिडेंट रे आएगी,
हिट करेगी रिफ्लेक्टेड सरफेस को और डाइवर्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, रे ऑफ लाइट एंटर करें, पहली रे ऑफ लाइट आई। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से पास होती है। अरे भैया फोकस से तो पास ही नहीं, पर ध्यान से देख ना, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो एक स्फेरिकल मिरर है, यानी कि हमने स्फेयर से कट किया उसे। ठीक बात है, अगर मैं इसको कंप्लीट ऐसे कर दूं सर्कल, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यही कहीं होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ही हमारा फोकस पॉइंट आता है, यानी कि भैया इसका फोकस पॉइंट तो वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अगर फोकस पॉइंट वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से ऐसे पास हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, फोकस से पास हो गई। कहते भैया आप क्या करें? मैंने कहा देख, रे डायग्राम या इमेज बनाने के लिए हमेशा दो रेस चाहिए होती है। मैंने कितनी रेस ली भैया? एक ली। दूसरी रे क्या ली? मैं कहा देख कुछ मत कर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे पास कर दे, ऐसे देख, यहाँ पे तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास कर दी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कुछ ज्यादा नहीं जा रहा है। तो जो हमारा इमेज बनेगी वो मिरर के अंदर बनेगी। ठीक है, ए डैश बी डैश। पहला क्वेश्चन कि भाई इमेज जो बनी है क्या वो रेज खुद हमने मीट कराई है या खुद मीट की है? भैया देखो हमने ना ये डॉटेड डॉटेड लिए, हमने मीट कराई है, यानी कि ये इमेज जो बनेगी ये हमारी इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज। पहला चीज वर्चुअल इमेज, क्योंकि इमेज खुद नहीं बनी, हमने बनाई है। दूसरा, जैसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है क्या वैसी ही इमेज की पोजीशन है? सेम पोजीशन है, यानी कि इन्वर्टेड का केस इसमें कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये केस आता है हमारा इरेक्ट का केस। ठीक है भैया, और क्या चीज? मैं एक बात बता, देख इसकी हाइट देख, यहाँ पे इसकी हाइट है एक्स है, इसकी हाइट मान ले मैंने एक्स डैश ली, तो हमें मैथमेटिकली तो ये दिख रहा है कि जो एक्स है वो ग्रेटर देन एक्स डैश, ये तो हमें पता है। यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है इमेज की हाइट उससे छोटी बनी है, यानी कि हम उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड फॉर्म। ठीक है, एक चीज समझ आ गई। अच्छा भैया इसके साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं। मैं कहा ठीक है। अगर साइन कन्वेंशन वही सेम चीज, दो बातें ध्यान रखनी है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को फिक्स कर लो। दूसरा पॉइंट, सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करोगे? पोल से। ठीक है, करे मेजर, चलो जी पोल ले लिया। पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट हमारा ये है ए बी। ठीक है, यहां से पोल से गए, पोल से मैं सीधा आगे गया। कहते भैया इस बार तो पॉजिटिव आनी चाहिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अरे मुन्ना इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखना और राइट टू लेफ्ट है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है। क्या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं? मैंने क्या बोला था? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इंसिडेंट रे मूव का कर रही है राइट टू लेफ्ट। अच्छा, इमेज और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो पोल से यहां तक जा रहा है, यानी कि वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अपोजिट ही तो हो गया भैया। इसलिए यू हमेशा हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, यू क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव। बाकी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा V आता है और इसके बाद हमारा फोकस आता है। ठीक है जी, अब V देख लेते हैं। V को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से करेंगे। ठीक है जी, यहां से यहां आते जा रहा हूं, तो ये हमारा V आ गया। क्या जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारी इमेज की डिस्टेंस की है? जी भैया बिल्कुल, वो भी राइट टू लेफ्ट आ रही है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, और हमारा भी जो पोल से इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो राइट टू लेफ्ट ही है। तो इसमें इस केस में हमारा जो V है वो पॉजिटिव आ गया। क्या भैया अब फोकस की बात करो। फोकस क्या होता है? एक फोकल पॉइंट होता है। फोकल पॉइंट इस कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ होता है? अंदर होता है। तो वो भी सेम, पोल से मैं आया पीछे, यही हमारी फोकस होगी। क्या इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वही फोकस की डायरेक्शन है? हाँ, तो फोकस के आगे इसमें पॉजिटिव। अरे अब एक केस इसमें एक और बचा है कि जब मैं इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट बना दूं, सेम केस आएगा, उसकी भी जो इमेज बनेगी वही वर्चुअली बनेगी, सेम साइन कन्वेंशन लगेंगे, बट उसमें जो हम u लेंगे, u आएगा नेगेटिव, बट u हम क्या लेंगे? एट इंफिनिटी, तो 1/0 ऐसा कुछ हो जाएगा, वो छोड़ो। ठीक है जी, और क्या ध्यान रखना है? डिफरेंस देखो, कॉनकेव मिरर में जो साइन कन्वेंशन थे वो एक ही डिफरेंस था जिसमें इमेज का डिस्टेंस का डिफरेंस था। एक में अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव हो जाता था, अगर रियल इमेज बन रही है या रियल बन रही है तो उसमें जो इमेज का डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो जाता। एक डिफरेंस ये आ गया। दूसरा, उसमें फोकल पॉइंट का डिफरेंस था, फोकस का डिफरेंस था। यहाँ पे एक फोकस का डिफरेंस है, वहां पे कॉनकेव मिरर में फोकस नेगेटिव थी, यहाँ पे फोकस पॉजिटिव है।
इतना ही था हमारा साइन कन्वेंशन। मैंने रे डायग्राम भी बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि ऑब्जेक्ट की जो साइज है और इमेज की साइज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे कैसे चेंज हो रही है। एक चीज और ध्यान रखना कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, बट जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ये हमेशा हमारा डिमिनिश्ड इमेज बना है, छोटी इमेज बना है। ठीक है, इस वीडियो में हमने सारा मिरर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लेंसेज कवर करेंगे। सबसे पहला लेंसेज हम कॉन्वेक्स लेंसेज देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंसेज के हम वही सेम एक का वर्चुअल केस देखेंगे, एक का रियल केस देखेंगे। उसके बाद हम कॉनकेव लेंस लेंगे। कॉनकेव लेंस में वही सेम 2 केस हैं एज इट इज जो कि हमारा मिरर में है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के लिए है ही। बाकी थैंक यू।